नमस्कार, पीएम न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ राजू मिश्रा। विशेष जानकारी के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। स्वामी रामदेव बाबा ने कहा, नेपाल में तो मना ही रहे हैं, भारत में भी मनाई जा रही है हरतालिका तीज। ये करोड़ों लोग का पर्व है। सनातन धर्म का एक उत्सव है हरतालिका तीज। गुलामी की निशानियां मिट रही हैं और मिटेंगे भी। सनातन का गौरव प्रस्थापित होगा। सनातन धर्म को जो खत्म करने की मंशा लिए हैं, सनातन को जो कोस रहे हैं, सनातन के ऊपर जो लांछन लगा रहे हैं, 2024 में उनका मोक्ष तो होगा ही होगा। उनका पूर्ण जन्म भी नहीं होगा, वो राक्षस बनेंगे। जो भारत के नागरिक हैं वो यहाँ तो मना रहे हैं, नेपाल में भी मना रहे हैं, पूरी दुनिया में हरतालिका तीज मनाते हैं। तो एक करोड़ों लोगों का पर्व है और सनातन धर्म का एक उत्सव है हरतालिका तीज। और इसको ऐसे ही भारत में महिमा देनी चाहिए जैसे हम गणेश उत्सव को देते हैं। और ये सनातन का गौरव काल है और गुलामी की निशानियां मिट रही हैं और मिटेंगी। सनातन का गौरव प्रतिष्ठापित होगा और सनातन धर्म को जो खत्म करने की मनसा लिए, सनातन को जो कोस रहे, सनातन के ऊपर जो लांछन लगा रहे, 2024 में उनका मोक्ष तो होगा ही होगा। उनका पुनर्जन्म भी नहीं होगा, वो ब्रह्म राक्षस बनेंगे। भूत प्रेत डाकिनी शाचिनी पिशाचिनी बन करके किसी दूसरे तीसरे लोक में रहेंगे। आगे उनका सर्वाइवल भी नहीं होगा। और एक बात और कह देना चाहता हूं, जो सनातन धर्म पर लांछन लगाते हैं कि ये तो ब्राह्मण तंत्र है, ये तो साम्राज्यवादी पूंजीवादी सोच है। ब्राह्मण शब्द का अर्थ जाति है ही नहीं। ब्राह्मण का अर्थ है जो अज्ञान से बचाए, क्षत्रिय का अर्थ है जो अन्याय से बचाए, वैश्य का अर्थ है जो अभाव से बचाए, और शूद्र का अर्थ है जो अपवित्रता को खत्म करके शुचिता के प्रतिमान स्थापित करे। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जाति सूचक शब्द नहीं है, ये सामर्थ्य और योग्यता सूचक शब्द है। चातुर्वर्ण्यम माया सिस्टम गुण कर्म विभाग सह। कुंभ का काम करे तो कुंभकार, लोहे का काम करे तो लोहार, स्वर्ण का काम करे तो स्वर्णकार, धोने का काम करे तो धोबी। और भाई स्वामी रामदेव तो ऑल इन वन है। हम स्वर्णकार हैं, हम सोने जैसा भारत बनाना चाहते हैं, लोहे जैसी चोट मार करके खोट ठीक करते हैं, इसलिए लोहार हैं। हम जो है नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, घड़ रहे हैं भारत का, इसलिए हम कुंभकार हैं। और हम अज्ञान को दूर कर रहे हैं, इसलिए ब्राह्मण हैं। हम अन्याय को भी दूर करते हैं, इसलिए क्षत्रिय हैं। हम अभाव में मिटा रहे देश में, इसलिए वैश्य भी। और हम रोज सेवा करते हैं, इसलिए शूद्र नहीं महाशूद्र भी हैं। तो हमारे भीतर ये चारों वर्णाश्रम धर्म है। वर्णाश्रम धर्म के नाम पर भारत में कोई भेदभाव नहीं है और जातिवादी भारत का सनातन कभी नहीं रहा। जो जातिवाद का कलंक लगाते हैं, भेदभाव का कलंक लगाते हैं। हमारे यहाँ पर स्त्रियों और पुरुषों को बराबर अधिकार है और जन्म के आधार पर सनातन में जाति व्यवस्था है ही नहीं। दुर्भाग्य से हमारे कुछ ग्रंथों में, वेदों को छोड़ करके कुछ ग्रंथों में जरूर कुछ लोगों ने मिलावट की और कुछ लोगों ने गलत व्याख्या की है। और यदि किसी कालखंड में किन्हीं व्यक्तियों ने कोई दोषपूर्ण कृत्य किया हो तो सनातन दोषी नहीं, वो व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार और अपराधी है। इसलिए सनातन पर कोई लांछन लगाता है, सनातन को कोई कलंकित करने की कोशिश करता है, तो हम उसको ना तो बर्दाश्त करेंगे और ये देश ही उनको खुद जवाब दे देगा। राजनीतिक तौर पर भी ये देश जवाब देने में सक्षम है और हम सामाजिक तौर पर भी, बौद्धिक तौर पर भी हम सभी प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है। जो भारत ये धर्म, अध्यात्म और सनातन परंपरा पर जो प्रहार कर रहे हैं वो बहुत ही जाहिल किस्म के लोग हैं। मुझे लगता है उनके डीएनए में कुछ गड़बड़ियां। अब हमें दीजिए इजाजत, हम कहीं फिर और खबरों के साथ मिलेंगे। हमारे चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।